जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, कौन से मिशन में आ चुके हैं? 90%। बिल्कुल हाँ, आज हम लोग अकाउंट्स कवर करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सर जो है इसमें क्या पढ़ाने वाले हो, पूरे के पूरे टॉपिक इसमें आज कवर करेंगे, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है, वो भी वन शॉट में दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट आप लोगों को तो पता ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। बचपन में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, लेकिन अब पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो नेट प्रॉफिट को जो है बांटना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। तो हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे बताओ? इसमें हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं कैसे बनता है। देखो, पहले जो हम लोग बनाते थे उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है तो बता रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट। सर कहां मिलेगा? ये क्वेश्चन में मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड, ये कौन सा साइड है दोस्तों? डेबिट साइड। और ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आएगा पहले नेट प्रॉफिट। चलो याद करते चलो मेरे साथ, पहले आएगा नेट प्रॉफिट, उसके बाद क्या आता है सर? तो अगर कुछ लॉस रहा तो नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? सीक्वेंस देखते हैं। पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद रखना, क्रेडिट साइड दो चीज आती है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद हम लोग डेबिट साइड आ जाते हैं, नेट लॉस हुआ तो आएगा, नहीं तो क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, और कभी कभी क्या आ जाता है? जनरल रिजर्व भी आ जाता है। दो तीन चीज याद करो। चलो डेबिट तरफ क्या क्या आता है? आईओसी, और क्या आता है? सैलरी, और क्या आता है? कमीशन आता है। इसके बाद जो बचेगा प्लस माइनस करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, तो बचेगा क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो किधर आएगा बताओ? डेबिट तरफ। अगर लॉस हुआ तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले आइटम थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड। अब मैं आ जाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज आती है ना। देखो दोस्तों, हम लोग को सीखना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो मेन चीज आप लोगों को सिखा दिया, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल चीजें जो है प्रॉफिट एंड लॉस की थी, अगर ये सब चीजें लिखा रहेगा ना तो आपको नेट प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें? चलो देख लेते हैं। अगर सैलरी टू एम्प्लॉय तो ये तो आएगा ही नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर का अगर लोन रहा ना तो आपको उसको नेट प्रॉफिट से माइनस करके शो करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में से माइनस करना है। सर अगर रेंट पेड टू पार्टनर दिया रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट से माइनस कर दो। मैनेजर कमीशन दिया है तो नेट प्रॉफिट से माइनस करो, फिर आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करो। क्लियर है क्या पिक्चर? क्या क्या तीन चीजें माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर्स, नेट प्रॉफिट में से माइनस, उसके बाद नॉर्मल चीजें आएगी। चलो आप लोगों को चीजें याद हुई क्या? रिवाइज करते हैं। क्रेडिट तरफ नेट प्रॉफिट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, और अगर बच गया तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है पिक्चर? ठीक है ना। हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं, शिव और हरि है यहाँ पे, है ना। हम लोग को यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है, पर क्वार्टर दिया हुआ था। पर क्वार्टर अगर दिया है तो इंटू 4 कर देंगे, और अगर पर मंथ दिया रहेगा तो इंटू 12 कर देंगे, और अगर डायरेक्ट दिया हुआ है एनुअल तो कुछ नहीं करना। ठीक है, ठीक है सर। आगे हम लोग देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन क्या दिया हुआ है? ये 8% कैपिटल दिया हुआ है, और ड्राइंग दिया हुआ है 10% पर एनम। ड्राइंग की बात बता देता हूं, अगर पर एनम दिया हुआ है और डेट नहीं दिया हुआ है तो 6/12 करेंगे। इसमें क्या करेंगे? इंटू 6/12। बाकी सब चीजें ड्राइंग दी हुई है, इस पर हम लोग कैलकुलेट करने वाले। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, ये नेट प्रॉफिट। सर ये कहाँ मिलता है? क्वेश्चन में मिलता है। चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है, क्या है ये सब? बिफोर एडजस्टमेंट, तो तुरंत आप लोग नेट प्रॉफिट लिख देंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट लिखा गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो 12,000 ड्राइंग था, इस पे 10%, लेकिन इस पे 6/12। कब 6/12 होगा सर? जब पर एनम वर्ड रहेगा और डेट नहीं दिया जाएगा ड्राइंग्स के, तो 6/12 होगा। तो इंटरेस्ट ऑन शिव का अलग निकाल लिए, हरी का अलग निकाल लिए, फिर आईओसी निकाल लिए, 8% था, दोनों का निकाल लिए। सैलरी इंटू 4 कर रहे हैं क्योंकि क्वार्टर दिया था। उसके बाद प्रॉफिट बच गया। प्रॉफिट जो आता है उसको कौन से रेशियो में बांटा गया है? 3:2 क्वेश्चन में दिया था। समझ में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन याद आ रहा होगा आप लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब हम लोग सीखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ पार्टनर्स कैपिटल में दो कौन कौन से होते हैं? एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल में और दो अकाउंट आते हैं, कौन कौन से? कैपिटल और करेंट। ठीक है, कौन कौन से बताओ फिर से? फिक्स्ड में कैपिटल और करेंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ आता है कैपिटल
अकाउंट, इधर ध्यान मत दो, है ना बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है बताओ, सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, कैपिटल। तो इसमें सारी चीजें आ जाएगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हाँ अच्छे से आप लोगों को समझाता हूं, दो चीजें क्वेश्चन से हम लोग कैपिटल अकाउंट में उतारते हैं। क्या क्या चीजें सर, कैपिटल का जो बैलेंस रहेगा वो कहां से आएगा, सीधा क्वेश्चन से आएगा, ठीक है सर। दूसरा चीज, ड्राइंग अगर दिया हुआ है, ड्राइंग का अमाउंट दिया है, वो भी कहां से आएगा, क्वेश्चन से आएगा। तो देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन में कहां से उतारा, क्वेश्चन से उतार लिया। और अगर ड्राइंग का जो बैलेंस दिया हुआ है वो भी मैं कहां से उतारा, क्वेश्चन से। और बाकी सब चीजें कहां से आएगी सर, तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। चेक करें, देखो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन और प्रॉफिट, ये सब कहां से उतार रहा हूं पता है आप लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। अभी आपने बनाया ना, आईओसी लिखा, सैलरी लिखा, प्रॉफिट लिखा, ये सब डेबिट हुए थे। क्या हुए थे ये सब, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके सब क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, है ना, ठीक है सर। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो क्रेडिट था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या था, क्रेडिट, तो वहां पे जाके डेबिट, ठीक है। अब मैं आपको एक नियम और सिखा देता हूं। क्या नियम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कौन सा आइटम नहीं जाता, नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है। सेकंड चीज क्या है सर, यहां पे अगर जनरल रिजर्व लिखा रहता तो वो भी कहां नहीं जाता, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता। अब मैं कंक्लूड करने वाला हूं। क्या कंक्लूड करने वाला हूं सर, बता रहा हूं ना बेटा, रुको ना। अब मैं बता रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल में क्वेश्चन से दो चीजें आती हैं, क्या क्या, बैलेंस ब्रॉट डाउन और ड्राइंग का अमाउंट, ठीक है। और नेट प्रॉफिट से बाकी सब चीजें आ जाती है। नेट प्रॉफिट से जो डेबिट होते हैं वो क्रेडिट साइड, क्रेडिट वाले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड, ठीक है। अब जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से क्या नहीं आता, तो नेट प्रॉफिट नहीं आता, और जनरल रिजर्व रहेगा तो वो भी नहीं आता। क्लियर है सबको, वेरी गुड, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे और निकल जाएगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो ये हम लोग क्या सीखे अभी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या होते हैं, दो अकाउंट बनते हैं, बताओ क्या क्या नाम है फिक्स कैपिटल में, हाँ, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो होता क्या है, कुछ नहीं, कैपिटल का बैलेंस को फिक्स रखना है, इसीलिए इस बैलेंस ब्रॉट डाउन को कहाँ लेके चले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में, और बाकी का जो भी जितने भी चीजें वो सब कहा जाते हैं करंट अकाउंट। चलो वो भी देख लेते हैं। ये देखो सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया, बैलेंस। अगर कुछ एडिशन हुआ तो वो भी आ जाएगा, और अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कैपिटल विड्रॉन अगेंस्ट कैपिटल तो यहाँ पे आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल रेडी, फिक्स वर्ड है ना, फिक्स वर्ड। बताओ दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, करेंट अकाउंट। कौन सा बनेगा, करंट। चेक करो करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का अगर बैलेंस होगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, बाकी सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब इसमें आता है, ठीक है। अच्छा, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तो कई बार क्वेश्चन में एसेट साइड लिखा रहेगा तो देख लेना आप लोग, डेबिट तरफ लिख देना। बाकी सब चीजें सेम होगी, बैलेंस वैलेंस सब आएगा। ड्राइंग यहाँ पे क्यों ऐसा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाला था इसीलिए। देखना दोस्तों, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग टाइम पास करने नहीं आए, हम लोग पढ़ने आए हैं। पूरे के पूरे एमसीक्यूज, पूरे के पूरे हर एक टॉपिक में अभी कवर कराने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो जरूर देख लेना, छोड़ के बीच में जाओगे ना तो आप ही का नुकसान होगा। फोकस करके जो नोटिफिकेशन आ रहा है ना मोबाइल में, उसको सबको बंद करो, चलो फटाक से, है ना। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते जाना आंसर्स। सीवन हरी एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में आए हैं शिव हरी, यही क्वेश्चन तो चल रहा है। अच्छा, इसमें बनाना क्या, इस बार बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। तो अच्छा, इस बार जर्नल एंट्री भी पास करना है, ठीक है। जर्नल एंट्री सिखा देता हूँ, बहुत सिंपल जर्नल एंट्री है दोस्तों। अगर एग्जाम में जर्नल एंट्री आ गया ना तो आप लोग को आना चाहिए। कैसे होता है सर, जर्नल एंट्री सिखा दो। तो हम लोग दो अकाउंट्स बना रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और हम लोग बना रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री सिखा के आता हूं। क्या है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आ रहा है, डेबिट साइड। कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड। याद रखना, कोई भी अकाउंट में अगर कोई डेबिट तरफ आ रहा है तो वो अकाउंट जो है डेबिट हुआ होगा। क्या हुआ होगा, वो अकाउंट डेबिट हुआ होगा। तो एंट्री क्या बन रही है, पहली वाली बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कौन, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। ये हो गया पहला एंट्री, ठीक है। आईओसी के दो एंट्री, याद रखना जर्नल एंट्री में दो दो एंट्री करते हैं। ये हो गया एक एंट्री, और दूसरा एंट्री क्या होता है सर, तो वो आएगा कैपिटल अकाउंट से। कहां से आएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में किस तरफ लिखा हुआ है बताओ, क्रेडिट साइड। कहां लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड। बताओ किसी भी लेजर में अगर ये क्रेडिट तरफ लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ है। तो एंट्री क्या बन रही है सर, एंट्री बता देता हूं। तो बताओ कौन डेबिट हुआ है, आईओसी डेबिट हुआ है। आईओसी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब क्या क्या नाम है, ए कैपिटल टू बी कैपिटल।
तो ये हो गया। याद रखना जब भी जर्नल एंट्री करेंगे तो पहले कैपिटल अकाउंट वाला एंट्री करेंगे। पहला एंट्री क्या करेंगे बताओ, आईओसी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड एंट्री क्या करेंगे, तो इसको लेके जाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो आईओसी क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, जो अभी हम लोग सीख के आए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू आईओसी। ठीक है, ये दो एंट्री किए, हमारा क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही सेम सैलरी का होगा, इसके जगह आ जाएगा सैलरी, या भी सैलरी। ऐसे ही कमीशन, कमीशन आ जाएगा, फिर कमीशन। देखते हैं हम लोग सही में ऐसा जर्नल एंट्री क्या होता है। जो अभी हम लोग क्वेश्चन निकाले थे उसको अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फटाफट। तो सबसे पहला एंट्री क्या कर रहे हैं बताओ यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सेव टू हरी। फिर उसके बाद हम लोग किसको कहा लेके, सॉरी ये नेट प्रॉफिट का एंट्री गलत हो गया। ठीक है, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकंड एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सीख गए, आईओसी वाला एंट्री सीख गए। अब सैलरी वाला सीख लेते हैं। सैलरी, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा और ये पार्टनर्स सैलरी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर कमीशन रहता तो उसका भी एंट्री होता। ठीक है, आप लोग को ये वाला एंट्री आप लोग को नहीं सिखाया मैं, कौन सा एंट्री है सर ये, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के किस तरफ आया था, क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ होगा, तो डेबिट कौन हुआ सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये नेट प्रॉफिट का एंट्री याद कर लो। चलो फटाक से एक एक चीज को समझते जाना और लिखते जाना। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो जो मैं टॉपिक बताते जा रहा हूं उसको समझना। ये आप लोग के नोट्स एग्जाम जब अकाउंट्स का आएगा तो सब काम आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी एंट्री हमको पास करनी होती है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग पहुंच गए, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एमसीक्यू में आने वाला है ना। तो क्या इंपॉर्टेंट है सर, बता रहा हूं कि अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 50,000 है, कितना है 50,000, और हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है, जो नेट प्रॉफिट में आया था ना, वो सिर्फ कितना है सर, 40,000 है। इसका मतलब हमारे खर्चे ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो आप दे पाओगे क्या, खर्चे ज्यादा कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। याद रखना, जितना अवेलेबल प्रॉफिट रहता है उतने ही हम लोग इंटरेस्ट, इतने ही हम लोग एप्रोप्रिएशन कर पाते हैं। क्लियर है, तो हम लोग कितना बांटेंगे, आईओसी 50,000 चाहिए लेकिन हम लोग बांट कितना पाएंगे, सिर्फ 40,000। याद रखो। चलो कंप्लीट करते हैं, टॉपिक को खत्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू में आएगा, देख लेना, है ना। एप्रोप्रिएशन एज पर द डीड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। तो अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन टू बी मेड। इसका मतलब ये जो 40, ये जो बटने वाला है ना, कैसे बटने वाला है उस पर हमको बांटना पड़ेगा। कौन से रेशियो यूज करेंगे सर, तो मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो ए और बी है, मान लो 3:1 है, 3:1 है, तो कितना 3:1, सॉरी गलत हो गया, 50-50 अगर बांटते तो 25 और 25,000 हम लोग को बांटना पड़ता, तो हमारा रेशियो निकल के आ गया 1:1। अगर दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना रहा, तो मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहा 30,000 और 20,000, तो रेशियो क्या हो जाता 3:2। तो हम लोग 40,000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:2। किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, जितना भी एप्रोप्रिएशन आया उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कौन सा टॉपिक बच गया देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है, हम लोग को ये पता है किधर आता है सर, डेबिट साइड। किधर आता है, डेबिट साइड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है इससे रिलेटेड, राज और नीरज जो पार्टनर है, 2,50,000 और 115 का कैपिटल अकाउंट था, और 1 जुलाई को इन लोग डिसाइड किए कि 2 लाख रुपए ही मेंटेन, अच्छा पहले 2.5 लाख था, अभी 2 लाख हो गया। तो एक काम करो, पहले कब हुआ ये, 1 जुलाई को हुआ ना, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 2.5 लाख पे। किस पे निकालना है, 2.5 लाख, क्योंकि 1 जुलाई के बाद वो कितना हो गया 2 लाख। तो ये देखो पहले 3 मंथ्स का कित पे निकाला, 2.5 लाख पे, फिर उसके बाद 2 लाख पे निकाला 9 मंथ्स का, तो टोटल इसका पहले वाले का 5,000 और 12,000 बन के 17,000 हो गए। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देते हैं। व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, अभी तो हम लोग देखे ना क्लोजिंग कैपिटल में क्या क्या प्लस करते हैं बताओ, क्लोजिंग कैपिटल प्लस हमारा होता है ड्राइंग, क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है ड्राइंग, फिर क्या हो जाता है शेयर, प्रॉफिट का शेयर माइनस हो जाता है और एडिशनल कैपिटल भी माइनस हो जाता है, तब जाके आपका क्या बचेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो इस केस में क्वेश्चन सॉल्व किए तो ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब इस पे निकालेंगे इंटरेस्ट, कितना परसेंट इंटरेस्ट निकालना है, 12%। तो यहाँ पे देखो 12% जो है कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बोलता है फर्स्ट 20,000 को आपको कैपिटल में बांटना है, फिर जो प्रॉफिट का 30,000 है उसको 5:3:2 में बांटना है, और अगर कुछ बच गया तो इसको इक्वली बांटना है। मान लेते हैं हम लोग 1 लाख रुपीज कमाए, तो पहले 20,000 कैसे बांटेंगे, कैपिटल रेशियो। सर कैपिटल रेशियो समझा दो ना, नहीं समझ में आता है।
60,000 60,000 और 80,000, तो ये 0 0 काट दो तो क्या बचेगा बताओ, 6:2 क्या बचेगा, 6:8 और ये 2 से जा रहा है तो 3:3:4, तो ये हमारा क्या बन गया, कैपिटल रेशियो। तो पहला 20,000 कैपिटल रेशियो से, फिर 5:3 फिर इक्वली देख, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आ रहा था 1,40,000, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया, 1,40,000 हमारा प्रॉफिट बच रहा था, तो उसमें से 20,000 बांट दिए 3:3:4 में, फिर उसके बाद बचा 30,000 तो उसको बांट दिए 5:3:2। बताओ 140 में अगर 50 बांट दिए तो बचा कितना है, 90 को इक्वली बांटना है, तो 51, 45 और 44 अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। चलो बात करते हैं हम लोग मैनेजर कमीशन की, है ना। बस ऐसे ही तो हाथ चाहिए हम लोग को, पैसा ही पैसा जहाँ पे हो। मैनेजर कमीशन बताया था आप लोगों को कहाँ का पार्ट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का, तो नेट प्रॉफिट से उसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है क्या पिक्चर, है ना। मैनेजर कमीशन उधर आता है, कमीशन हमारा पार्टनर्स का कैपिटल जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। दो केसेस होते हैं, एक बिफोर वाला होता है और एक आफ्टर वाला। बिफोर वाला एकदम सिंपल है, वन नेट प्रॉफिट मान लो 1 लाख है, 1 लाख में 10% निकालना है, तो क्या यहाँ पे कितना है नेट प्रॉफिट 22,000 का 10% 2200, सिंपल है। बिफोर वाला कुछ करना ही नहीं, परसेंट निकाल देना है। आफ्टर वाले में दिक्कत है, रेट 100 प्लस रेट, क्या बोल रहे हो सर समझ नहीं आए। अगर 10% बताओ मैनेजर कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन अगर लिखा हुआ है तो 10/110 हो जाएगा, क्योंकि 10 ऊपर आएगा फिर यहाँ नीचे भी आ जाएगा तो 110 हो जाएगा। 5 रहेगा तो बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में, 5 रहेगा तो 5/105, 25 रहेगा तो 25/125। सर कब होगा ये बता दो ना, बता रहा हूँ ना बेटा, आफ्टर चार्जिंग वर्ड लिखा रहेगा ना कमीशन में तब ऐसा करेंगे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ कितना देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो ये नेट प्रॉफिट से माइनस करके लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, यहाँ पे देखो ये पहले नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था 346, ये थोड़ा बनाया अलग तरीके से पीपीटी। यहां से हम लोग माइनस करेंगे, लेस करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लेस करेंगे, क्या होगा लेस, कितना लेस है तो 9,000 हमारा आ रहा है, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचेगा बताओ, 346 में 9,000 जाएगा 337, उसके बाद जो है बाकी का कार्यक्रम हम लोग कंप्लीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग आ चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस सब लोग ऐसे ही भाग रहे हैं ये मैडम की तरह, है ना, पैसे के पीछे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब लोगों को भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो मेथड है, एवरेज पीरियड मेथड और एवरेज प्रोडक्ट मेथड। जब सेम इक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हैं और इक्वल इंटरवल में, जैसे मैं हर महीने कमाता हूं तो हर महीने घर पे मैं मान लो 50,000 रुपए देता हूं 1 तारीख को, ठीक है, तो मेरा 50,000 का विड्रॉ हो गया हर मंथ का, प्लस हर महीने कर रहा हूं ना मैं 1 तारीख को, तो इंटरवल कितना है, हर एक मंथ का गैप है, तब मैं कौन सा मेथड यूज करता हूं, एवरेज पीरियड मेथड। और अगर मान लो कभी 15 तारीख को निकाल लिया, कभी 2 महीने बाद निकाल लिया, और कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 5,000, समझ में आ रहा है, तो कौन सा यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। तो दोनों का फॉर्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लेना, ठीक है। दोनों में फॉर्मूले में दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग्स में यहाँ पे आ जाता है एवरेज पीरियड अपॉन 12, क्या आ जाता है, एवरेज पीरियड वाले में एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड कहाँ से आया सर, तो ये सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी सीखेंगे एवरेज पीरियड, लिख लो आप लोग। और प्रोडक्ट में आ जाता है टोटल प्रोडक्ट और इंटू रेट अपॉन इंटू 1/, एवरेज पीरियड वाला जो था ना, एवरेज पीरियड अपॉन 12, यहाँ पे आता है 1/12, ठीक। तो यहाँ पे देखो कितना इंटरवल है, यहाँ पे देखो अलग अलग इंटरवल है, एक एक महीने का कोई भी इंटरवल नहीं, और अमाउंट भी एकदम अलग अलग है, तो कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो जितना भी रहता है वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितने मंथ्स का वहाँ पे गैप है, तो फिर उसको अमाउंट से इंटू करते हैं, तो 12,000 इंटू 11 किए तो 1,32,000 आ गया, 6,000 इंटू 8 किए तो 48,000 है, ऐसे करके हमारे ये आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। और फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट क्या था 9%, 9/100 इंटू 1/12 होता है, यहाँ पे क्या होता है 1/12, ठीक है, तो आ जाएगा 2295, ठीक। अगर फिक्स इंटरवल में निकालोगे, ठीक है, अमाउंट विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर इज डेट इज नॉट गिवन, अभी तो पहले सिखाया था आप लोग को, अगर डेट नहीं दिया रहेगा तो 6/12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/12, ठीक है। और अगर पर एनम वर्ड इज मिसिंग, अगर पर एनम वर्ड मिसिंग है ना तो पूरा पूरा आपको 6/12 नहीं होगा, याद रखना। 12% दिया है तो डायरेक्ट इंटू 12/100 करेंगे, लेकिन अगर 12% पर एनम दिया है और डेट भी नहीं दिया है तो 12/100 साथ में इंटू 6/12 भी करेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है,
40,000 ड्रॉ किया है, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम, डेट मिसिंग है ना, तो 6/12, देखो यहाँ पे क्या किया है 6/12 किया है। यहाँ सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, 40,000 विड्रॉ किए, 10% पर एनम वर्ड हटा दिए, तो 6/12 करने की जरूरत नहीं, सीधा 10% निकाल देंगे, बहुत सिंपल है ना। व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एंड एवरी मंथ, तो ये वाला एवरेज पीरियड मेथड अभी बताया था ना मैं, 50,000 रुपए हर महीने निकाल रहा हूं, तो सेम इंटरवल और सेम अमाउंट, उस पीरियड में कौन सा मेथड लगता है, एवरेज पीरियड मेथड। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, सी ड्रॉज आर 2000 मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। अब आपको ये सीखना पड़ेगा मिडिल एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, तो वो आप लोग को नहीं सिखाने वाला हूँ, डायरेक्ट रट्टा पढ़वा दूंगा मैं। एवरेज पीरियड याद रखना, मिडिल का 6 रहता है, कितना रहता है 6 रहता है। तो ये आप लोगों के लिए समरी लेके आया हूँ, चलो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो इसको, है ना। क्या होने वाला है मैं अभी आपको बता देता हूं। अगर डेट नहीं दिया है तो 6 मंथ लगा लेना, ठीक है। और अगर पर एनम वर्ड मिसिंग है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पूरा पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है, अगर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, तो याद रखना 6.5। आप लोगों को ऐसे याद नहीं कराता, चलो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। मिडिल ऑफ द एवरी मंथ में कितना रहता है 6 मंथ, तो मिडिल वाले में एवरेज पीरियड क्या रहेगा 6/12 करेंगे। क्लियर है क्या, क्या बता रहे हो सर, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, तो फॉर्मूला आप लोग को लिख देता हूं। एवरेज पीरियड में क्या निकालना है हम लोग को, इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद रखना ये जो है ओवरऑल टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। शाम को जब लाइव आएंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझाएंगे, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहना, लाइव सेशन छोड़ना नहीं कोई भी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है सर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज पीरियड मेथड से बनाना है, तो ड्राइंग्स जो है हमारे टोटल ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इनटू रेट अपॉन 100। तो ये जो एवरेज पीरियड है ना, ये बता रहा हूं मैं कितना कितना रहने वाला है, क्या क्या लिखेंगे, तो पहले वाले में लिखेंगे 6, सेकंड वाले में एप्लीकेबल नहीं है। मिडिल ऑफ द एवरी मंथ निकालेंगे तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा 6/12। और अगर देखो बिगिनिंग मतलब ज्यादा और एंड मतलब कम, क्लियर है, ये दिमाग में याद रखो। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब कि क्या हो जाएगा बताओ, ज्यादा हो जाएगा, तो कितना ज्यादा हो जाएगा सर, कुछ तो गड़बड़ है, क्वार्टर है, हाँ बिगिनिंग ऑफ द मंथ यहाँ पे देखो 0.5 ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा 6 से 0.5 ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको, सर मिडिल कितना रहेगा बताओ 6, और बिगिनिंग रहेगा तो उससे ज्यादा, कितना ज्यादा 0.5 ज्यादा, मंथ वाले में 0.5 है, और अगर एंड ऑफ द ईयर रहेगा तो 6 से कितना कम 0.5 कम, तो 6 से 0.5 कम करेंगे तो 5.5 पहुंच जाएंगे। क्वार्टर में कितने का डिफरेंस रहता है 1.5 का। मिडिल का अमाउंट एकदम सेम रहता है, मिडिल अगर रहेगा तो 6, बताओ अगर मिडिल ऑफ द क्वार्टर 6 है तो बिगिनिंग वाला ज्यादा रहेगा, कितना ज्यादा 1.5, तो कितना हो जाएगा 7.5, और कम होगा तो एंड ऑफ द क्वार्टर वाला 4.5। सबको समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का स्पेशल केसेस है, कुछ डिस्कशन है यहाँ पे, है ना। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया नहीं एग्रीमेंट में तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा। अगर लॉस हो गया तो बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर बराबर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट तो पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन कम है तो कौन से रेशियो में दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में दिया जाएगा। मान लो एक पार्टनर का आया 20,000, दूसरे का आया 10,000, तो 2:1 में बांटा जाएगा जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन चार्ज दिया रहेगा। अगर चार्ज वर्ड यूज होगा तो पूरा, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो भी आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट, याद रखना एडजस्टमेंट एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से समझना है आप लोग को इसको। एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट, क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, तो होता क्या एडजस्टमेंट बता देता हूं। हम लोग क्या करते हैं, बुक्स को क्लोज कर देते हैं। हम लोग अकाउंटेंट हैं, हम लोग अभी अभी सीखे हैं, बुक्स को क्लोज कर दिए, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। तो दोस्तों वहां पे हम लोग क्या फिर से बुक्स को तो क्लोज नहीं, मतलब बुक्स को चालू तो नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे नेक्स्ट ईयर, और पूरा एडजस्टमेंट हो जाएगा, जो आप भूल गए थे ना वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्लास 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री याद उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड, देखो क्या भूल गए हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, ठीक है। सर याद क्या रखना है हम लोग को, देखो कौन डेबिट होता है और कौन क्रेडिट। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ये क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अब ये बता देता हूं, पहले टॉपिक समझ लेना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद करो, चलो अभी अभी सिखाया मैं आप लोग को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तरफ क्या आता है और क्रेडिट तरफ, तो क्रेडिट तरफ आता है आईओसी, सैलरी, कमीशन, इधर आता है आईओडी,
इधर आता है प्रॉफिट और इधर आता है लॉस। ये आपको पता होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। अगर दिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है जब हमको उसको पे करते हैं। तो यहाँ पे भूल गया, तो अभी हमको पे करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। तो अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हटा देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हटा देंगे ना, तो पूरा पैसा सामने वाले को प्रॉफिट में चले जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमको सुधारने के लिए प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट को करना पड़ता है डेबिट। क्या करना पड़ता है दोस्तों? डेबिट। सबको समझ में आ रहा है के बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना भूल गए तो याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है? क्रेडिट साइड। तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट कौन होगा? प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये एडजस्टमेंट हम लोग आज लाइव सेशन में सीखने वाले हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड एंड कैपिटल इज फिक्स्ड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही भूल गए और कैपिटल, अच्छा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का बता देता हूं। तो जर्नल एंट्री देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है दोनों का, 2000 क्रेडिट और यहाँ 500 डेबिट और 1500 डेबिट। तो सी डेबिट डी डेबिट टू ए। तो क्या लिखे यहाँ पे? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज हुआ है, लेकिन अगर क्या दिया रहेगा हमारे पास बताओ? कैपिटल आर फिक्स्ड। तो यहाँ कैपिटल की जगह कौन सा वर्ड यूज होगा? करेंट वर्ड यूज होगा। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? करेंट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, लेस चार्ज, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9% इंस्टेड ऑफ 10%। देना तो कितना था? 10%, लेकिन आपने दिया कितना? 9%। आप भूल गए, आप गधे हो गए हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है भूल गए देना, तो 1% कम दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1% जो है जो निकाल के हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट जो भी है 6000 है उसको डेबिट कर देना। ठीक है ना? और उनको जो रेशियो रहेगा उसमें बांट देना। तो कुछ ऐसा माइनस करने से डेबिट और क्रेडिट निकलता है, वही हमारा जो है यहाँ फिक्स वर्ड था, इसीलिए करंट यूज हुआ होगा। खोजो सर फिक्स वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, तो कहीं तो लिखा होगा, ये देखो फिक्स वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग का जो है क्वेश्चन बनेगा। हम लोग लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं जिसका नाम है गारंटी मिनिमम प्रॉफिट। बहुत सिंपल सा है, एक पार्टनर को हम लोग क्या किए हैं? गारंटी दिए हैं। तो सब लोग मिलकर गारंटी दे सकते हैं। मान लो हम लोग 3 लोग हैं। कितने लोग हैं हम लोग? 3 पार्टनर है। अगर मान लो ए बी और सी, ये 3 पार्टनर है। ठीक है, ए को हम लोग दिए गारंटी, कौन कौन मिलके? या तो बी और सी दोनों मिलके देंगे, या बी इसका पर्सनल दोस्त है तो बी उसको पर्सनली गारंटी भी दे सकता है। क्वेश्चन क्या है? राम राज और राम राज आगे दोस्तों, राम और राज और जॉर्ज आर पार्टनर शेयरिंग। इन लोग 5:3:2 में इन लोग शेयर कर रहे हैं। तो कितना पैसा इन लोग कमाए, कितना गारंटी मिला, ये देख लेते हैं। सबसे पहले गारंटी कितना है? 10,000 का, और अमाउंट प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो 40,000 को जब रेशियो में, सबसे पहले रेशियो में बांट देना। तो किसको गारंटी मिला था? चलो एग्रीमेंट, जॉर्ज को जो है गारंटी मिला है। जॉर्ज को कितना मिलने वाला है? 10,000, लेकिन उसका आ कितना रहा है? सिर्फ 8,000। तो 2,000 का कम है, 2,000 रुपीज शॉर्टेज हो गया। तो 2,000 रुपीज कौन देने वाला है? राम और राज। कौन गारंटी दिया है? तो कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन में, तो दोनों मिलकर गारंटी देंगे। कौन से रेशियो में गारंटी देंगे सर? इनका रेशियो क्या है? 5 और 3। तो 5:3 में इन लोग गारंटी देने वाले हैं। चलो चेक करो, 90 नेट प्रॉफिट कितना आया था? 40,000। बांट रहे थे हम लोग कितना? 8,000, 12,000 और 20,000। तो इसको कितना पैसा मिलेगा? कौन कौन देगा? 1250 और 750। ये दोनों राम और राज दोनों मिलके देंगे, तब जाके इसको 2,000 प्लस करेंगे। तो 2,000 प्लस होके कितना आ जाएगा? 10,000। सर कैसे आया अमाउंट? देखो 5:3 में बांट दिए। समझ में आ रहा है कि आप लोग को? ये एक्चुअल में अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जो है सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे कवर कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इतना कम पीरियड में मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। इस पॉइंट्स को नोट कर लेना। बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर किए। आज जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस देखना नहीं, आप लोग वहाँ पे मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे लाइव क्लास में। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग शाम को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग के कमेंट आ रहे नहीं मेरे को, कमेंट चाहिए मेरे को, तब जो है मैं भी लाइव आने वाला हूँ। क्लियर है ये पिक्चर? तो ऑलरेडी जो मैं इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हुए हैं आज के, वो भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।